मेरे लास्ट वीडियो में कुछ लोगों का ये डाउट था कि ड्यूरिंग स्टडीज़ हमारा साइंटिफिक अप्रोच से क्या मतलब है। स्टडी में हम साइंटिफिक अप्रोच कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ क्यों हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में हम जनरेशन गैप रहता है, क्यों उनकी थॉट प्रोसेस और हमारी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है। तो इसको आप एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करिए। एक बार क्या था कि 3 लोग रोड पे एक साइड खड़े थे और उनमें से 2 लोगों को रोड क्रॉस करना था और थर्ड पर्सन जो था वो एक ऑब्जर्वर की तरह से उसको देख रहा था पूरी सिचुएशन को। तो हुआ क्या कि पहले पर्सन ने रोड क्रॉस किया और उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, आंखें बंद की और झट से भागकर रोड क्रॉस कर लिया और वो सेफली रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। दूसरे पर्सन ने भी सेम प्रोसेस अप्लाई किया, लेकिन उसने पूरे रूल्स फॉलो किए। उसने दाएं देखा बाएं देखा, जितने ट्रैफिक के रूल्स होते हैं वो सारे फॉलो करते हुए उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। तो थर्ड पर्सन जो ऑब्जर्वर था उसके लिए ये एक एक्सपीरियंस था। तो उसने एक्सपीरियंस ये बना लिया कि रोड क्रॉस करते वक्त हमें दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए और रोड क्रॉस करते वक्त हमें आंखें बंद करके झट से रोड क्रॉस कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब साइंस क्या है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एक्सपीरियंस गेन करते हैं। हमारे साथ में जो इंसिडेंट होते हैं, हमारे साथ में जो घटनाएं होती है, हमारे साथ जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, उनको हमारा एक्सपीरियंस मानते हैं और इन एक्सपीरियंसेस को हमारा माइंड फ्यूचर की उसी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए अप्लाई करता है। पर गड़बड़ क्या है इस तरह के एक्सपीरियंसेस में कि ये साइंटिफिक नहीं है। तो यहाँ पर साइंस क्या है? साइंस ये है कि सेम एक्सपेरिमेंट को एटलीस्ट आप 20 बार 25 टाइम्स उसको रिपीट करिए और रिपीट करके देखिए कि ऑन एवरेज इस तरह की प्रोसेस में होता क्या है। किसी एक इंसिडेंट के बेस पे हम उस पर कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। तो सपोज अगर यही प्रोसेस हमने 25 टाइम्स की होती और फिर ये ऑब्जर्वेशन हमने देखी होती, तो डेफिनेटली हमें दिखता कि आउट ऑफ 25 टाइम्स लगभग आप मान लेते हैं कि 22 टाइम्स ऐसा होता कि जो सारे ट्रैफिक रूल फॉलो करते हुए रोड क्रॉस कर रहा है उसका एक्सीडेंट नहीं होता। तो कंक्लूजन निकालना आसान होता, पर अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा करते नहीं हैं। हम करते क्या हैं, हमारे साथ जो इंसिडेंट एक बार होता है 2 बार होता है उसी से हम लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं और इसीलिए डिफरेंट पर्सन्स का जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है। हमारे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस अलग है, हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस अलग है और हमारा एक्सपीरियंस अलग है। आज से 20 ईयर्स पहले या 30 ईयर्स पहले जो चीज़ें घटित हो रही होगी वो आज की कंपेरेटिवली अलग होगी। तो उनके एक्सपीरियंसेस अलग है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो ना उनके एक्सपीरियंसेस साइंटिफिक है ना हमारे एक्सपीरियंसेस साइंटिफिक है, क्योंकि हमारे माइंड को हम क्लोज कर देते हैं एक बार होने के बाद में और माइंड फिर वैसे ही वर्क करता है। तो करना क्या चाहिए, हमारे माइंड को हमें ओपन रखना चाहिए और कहीं पर भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि वो मल्टीपल टाइम बहुत बार नहीं हो जाता। इसका एक रिवर्स भी तो हमारे साथ में करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि सर सपोज मैंने 9th में कोई एग्ज़ाम दिया, मेरा JSTSC में नहीं हुआ, मेरा NTSC में नहीं हुआ, मैं 1 मार्क से रह गया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो डेस्पाइट माई हार्ड वर्क मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका डर जो है वो आपको इतना हो जाता है कि फ्यूचर में जब भी इस तरह की कोई प्रोसेस होती है तो हमें लगता है कि मेरा तो होना ही वाला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो ये इसलिए होता है हमारे साथ में क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम वो तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारी पूरी ताकत के साथ, पूरी एंथुसियाज्म के साथ में, प्लानिंग के साथ में करते हैं। सेकंड टाइम चूँकि ये डर पहले से हमारे अंदर होता है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो हमारी जो इंटेंसिटी है और जो एनालिटिकल पावर है वर्क करने की वो घट जाती है। थर्ड टाइम और घट जाती है, फोर्थ टाइम और घट जाती है। तो हम कहते हैं कि जैसा हम माइंड में सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिल से जैसा सोचेंगे, माइंड से जैसा सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी और माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देता है और वो चीज़ें फिर वैसे ही हमारे साथ में होना स्टार्ट कर देती है। तो अगर हम ओपन रहें कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसा हम करेंगे वैसा होगा, लेकिन होने के बाद में हम एनालाइज करेंगे कि जैसा हमने सोचा था क्या हमने वैसा ही किया है या उस करने में कुछ कमी रह गई है, नेक्स्ट टाइम हमें और उस पर अच्छा करना है। तो लाइफ में पॉजिटिव रहते हुए और ओपन रहते हुए अगर हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे और हर एनालिसिस में ये केवल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कमी रह गई है
और उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम केवल इसी बात पे कंसंट्रेट करेंगे, यही साइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि जितनी बार हम ऐसा करेंगे उतनी बार हम नेक्स्ट टाइम ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। याद रखिए कि सक्सेस केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि हम एक बार में या 2 बार में कितना अच्छा कर रहे हैं। सक्सेस इस बात में डिपेंड कर रही है कि हर प्रोसेस के बाद में हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। और साइंटिफिक अप्रोच यही है। साइंटिफिक अप्रोच ये नहीं है कि एक बार में हमने पूरी ताकत लगा दी और सोचा कि हमने पूरी ताकत लगा दी और जो भी रिजल्ट आया उसके बेस पे हमने कंक्लूजन निकाल दिया, क्योंकि हम हमारे हिसाब से सोच रहे हैं कि हमने पूरी ताकत लगा दी, पर हमने ये डिसाइड कैसे किया कि वो हमारी पूरी ताकत है। तो उसके पैरामीटर्स क्या थे, क्या वो और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकती थी। तो बस अगर हम नेक्स्ट टाइम पर ये कोशिश करें, केवल ये एनालिसिस करें कि जो हमने किया है उसमें और कितना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। जितने बार हम ये बार सोचेंगे, केवल ये एक और एक चीज़ सोचेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम उतना और उतना अच्छा करते जाएंगे। तो सोचना केवल एक ही चीज़ है कि नेक्स्ट टाइम कितना अच्छा कर सकते हैं। और रिमेंबर, साइंस में साइंटिफिक अप्रोच का एक ही मतलब है कि माइंड हमेशा ओपन रहे, एनालिटिकल रहे, कंक्लूसिव ना रहे। क्योंकि साइंस में कंक्लूजन तभी होता है जब मल्टीपल टाइम सेम तरह की चीज़ें हो जाए, और तब उसमें हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं और उसमें भी गुंजाइश रहती है कि फर्दर और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो जब हम मल्टीपल टाइम 30 टाइम 40 टाइम 50 टाइम करें और वो उसमें हम देखें कि ऑन एवरेज कितना आता है, और उसमें भी अगर कोई एवरेज नहीं निकल रहा है चीज़ों में, तो वहाँ पर कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। तो लाइफ की चीज़ों में हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, इंसिडेंट्स पे हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन निकालना हमारी प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन करना और इम्प्रूवमेंट करना ये हमारे इम्प्रूवमेंट के साइन हैं। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक अप्रोच. Apply this and you will definitely find कि it will work for you.